एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। पिछले वीडियो में हम देखे हुए थे संज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, फिर देखे थे कि संज्ञान के संदर्भ में क्या सिद्धांत है और उसमें संज्ञान के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। आज का वीडियो में होने वाला है संवेग के संबंध में। संवेग देखेंगे हम लोग, संवेग का अर्थ एवं परिभाषा, संवेग के प्रकार, विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास, जैसे शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। और इसी वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जो हर तरह के सी टेट के साथ साथ एस टेट्स में आते रहता है, यहाँ से प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार संवेग के कितने प्रकार हैं, इसमें 14 प्रकार के हैं। इसको पूरे 14 प्रकार जो संवेग से जुड़े हुए हैं, यानी उसका जो मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति से उसका संवेग किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैकडूगल वाला जो होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपको हम इस तरीके से बताएंगे, आपके आसपास या आपके खुद के जीवन से जोड़कर इस तरह से मैकडूगल के संवेग और मूल प्रवृत्ति को बताएंगे कि आप फिर भूल नहीं पाइएगा और फिर परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके अलावे जो भी नए लोग हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कमेंट्स भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। संवेग का अर्थ क्या है, संवेग हम लोग किसको कहते हैं? पहले हम लोग जानते हैं कि संवेग होता क्या है। संवेग क्या है कि एक उत्तेजित दशा है। अब देखिए कि मान लिया जाए, छोड़िए यहाँ बोर्ड को देखना छोड़ दीजिए, सिर्फ हमारी बातों को सुनिए। मान लिया जाए कि आपको कोई 2 झाप अचानक मार दे तो आपको एक क्रोध आएगा। नहीं, आप जो चीज़ उम्मीद नहीं करते वो चीज़ मिल जाए, आपके अंदर एक अलग इमोशन आएगा। आपको किसी से प्यार हो जाए, प्रेम हो जाए तो एक अलग इमोशन आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक आपके शरीर में उत्तेजित दशा होता है। जैसे कि क्रोध हो गया तो जैसे क्रोध का एक अपना गुण होता है कि आँख कान लाल हो जाएगा, एकदम देखने लायक, उसका फेस देखने लायक होगा, कुछ एक्टिविटी किए आदमी, फलाना आदमी बहुत गुस्से में है। यदि आपको किसी चीज़ से प्रेम हो जाए, कोई चीज़ मिल जाए तो प्रेम में आपका एक अलग फेस लुकिंग होगा। यदि आप गुस्से में हैं तो उसका फेस लुकिंग अलग होगा। यदि कोई चीज़ मिल जाए, खुशी वाला फेस लुकिंग एक अलग होगा आपका। तो यही चीज़ क्या है कि संवेग। तो संवेग जो शब्द है, संवेग का अंग्रेजी होता है इमोशन, और ये लैटिन भाषा के इमोवेयर से निकला है। लैटिन भाषा के इमोवेयर से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छोटे छोटे सी टेट में तो बहुत कम, लेकिन एस टेट्स में ये पूछते रहता है लैटिन भाषा के किस शब्द से इमोशन निकला हुआ है, यानी संवेग निकला हुआ है। तो इमोवेयर, और इमोवेयर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजित दशा। आपके साथ ऐसा कंडीशन हो जाए जिसके वजह से आपके अंदर एक उत्तेजना आ जाए, उत्तेजित होना पड़ जाए आपको, तो वही उत्तेजित दशा क्या है? संवेग है। जैसे संवेग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, यानी आपको किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो आप उत्तेजित हो जाएंगे, कोई चीज़ मिल जाए तो आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। तो ये क्या है? एक उत्तेजित दशा है। पीटी यंग क्या कहते हैं कि संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न संपूर्ण व्यक्ति के उपद्रव की अवस्था है जिसमें व्यवहार, चेतना, अनुभव और आभारावय के कार्य सन्निहित रहते हैं। यानी पीटी यंग क्या कहते हैं? पीटी यंग कहते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक कारण से सभी व्यक्ति में होता है। एक उपद्रव है। उपद्रव मतलब क्या? कि कोलाहल हो गया, हलचल हो गया, नहीं तो उपद्रव की अवस्था है। यानी जैसे आपके अंदर संवेग आएगा तो आपके अंदर एक कोलाहल होगा, हलचल होगा, उपद्रव होगा। तो ये उपद्रव की अवस्था है जिसमें व्यवहार, चेतना, अनुभव और आभारावय, यानी जो चीज़ का आभार हो रहा है, आपको आभास हो रहा है, उसके अवयव कार्य उसमें निहित रहते हैं। वुडवर्थ कहता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। इसको तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। किसने कहा है? तो वुडवर्थ ने कहा है, या इसके स्टेटमेंट को ही ऑप्शन में दे देता है कि संवेग के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। तो जिसमें एक ऑप्शन रहेगा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ड्रेवर कहता है संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है।
देखिए संवेग, जिस तरह हम लोग संज्ञान देखे थे पिछले वीडियो में, जो उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वो पार्ट 1 वीडियो आपका संवेग तथा संज्ञान तथा संवेग में ही है, तो पार्ट 1 उसको देख सकते हैं। तो ये संवेग भी उसी तरह क्या है, एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित तथा एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। ये क्या है कि एक जटिल अवस्था है, जटिल चीज है, और इसमें शारीरिक परिवर्तन होगा ही। आप लोग को एक मूवी दिखाते हैं, मूवी जो राजा पिक्चर था, उसमें एक कॉमेडी वाले रहते हैं, पता नहीं हमको नाम नहीं याद है, उसमें एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो कि पूरा ढिंढोरा पीटता है कि हमको किसी बात का गुस्सा आता ही नहीं है। लेकिन माधुरी दीक्षित क्या करती है कि वो चैलेंज लगाती है अपनी सहेलियों से और कहती है कि इस व्यक्ति को हम गुस्सा दिला देंगे। तो जाता है, उस आदमी को सिर्फ इतना कहता है कि आपको एक बात पूछें, गुस्सा तो नहीं आ जाएगा? बोला नहीं हमको गुस्सा नहीं आता है, आप पूछिए। तो इसके बाद वो चली जाती है, कहती नहीं आपको गुस्सा हो जाएगा, हम नहीं पूछेंगे। वो चली जाती है। अब उसके दिमाग में उत्तेजित दशा होना शुरू हो जाता है, उत्तेजित दशा उसके अंदर शुरू हो जाता है कि भाई ये लड़की क्या कहना चाह रही थी। अब वो बार बार उसके पीछे पड़ जाती है कि आप बताइए हमको क्या कहना चाह रहे थे, हमको गुस्सा नहीं आएगा, बार बार करते करते अंत में ऐसा होता है कि उसका उत्तेजित दशा इस प्रकार से बढ़ जाता है कि वो अपना कपड़ा वगैरह सब फाड़ फूड़ देता है। तो ये है क्या, उत्तेजित दशा। देखिए शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्पन्न होता है। तो इसमें शारीरिक परिवर्तन हो गया, देख सकते हैं आप लोग, बहुत लोग मूवी देखे होंगे। कौन कौन मूवी देखे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम इस मूवी को देखे हैं। रॉस क्या कहता है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। रागात्मक तत्व क्या होता है कि जो राग है, जो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, राग का विराग, अनुराग विराग ऐसे होता है, यानी रागात्मक एक लगाव वाला चीज होता है, उससे लगना तय है। यदि आपको कोई गुस्सा दिलाए तो वाजिब बात है कि आपको क्रोध आएगा। आपको कोई चीज दे, कोई व्यक्ति कोई चीज आपको दे तो आपको खुशी होगी, आपसे लगाव होगा ही, उसके अंदर वो लगेगा ही। तो ये था संवेग का कुछ परिभाषा, और इस संवेग के परिभाषा से हम लोग कह सकते हैं कि संवेग क्या है, एक उत्तेजित दशा है जो किसी भी मनोवैज्ञानिक कारक से उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं हम लोग विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। शैशवा अवस्था में भी संवेग होता है। शिशु जब जन्म लेता है तो उसके अंदर हाथ पैर पटकना, रोना, चिल्लाना, ये सब भी क्या है, एक संवेग का प्रकार है। रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना, ये सब संवेग का प्रकार होता है। लेकिन इसमें जो संवेग होता है, जो शैशवावस्था होता है, इसमें जो संवेग होता है ये कुछ समय के लिए होता है। और जैसे इस बच्चे को जैसे रो रहा है, छोटा बच्चा है, वो बच्चा क्यों रो सकता है, जब भूख लगेगी तो वो रोएगा, और जैसे उसको माँ दूध पिलाने लगी या भोजन मिल गया, बच्चा का संवेग समाप्त हो गया। तो इसका रोना, चिल्लाना या हाथ पैर पटकना। लेकिन बड़े लोगों का संवेग क्या होता है कि आपको कोई व्यक्ति कष्ट दिया है या आपका दिल दुखाया है तो आप लंबे समय तक उस संवेग को याद रखिएगा। लेकिन बच्चे क्या करता है कि बच्चे उस संवेग, जिस वजह से उसके अंदर ये संवेग होता है, यानी रोना चिल्लाना शुरू होता है या हाथ पैर पटकना शुरू होता है, वो चीज़ मिल जाने के बाद उसका संवेग धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ये वो भूल जाता है। 2 से 3 माह का जो शिशु होता है, 2-3 माह का शिशु तब तक रोता है जब तक कि उसको चीज़ मिल नहीं जाता है। यानी जैसे भूख लगने पर रो रहा है, उसको मिल गया तो फिर वो चुप हो जाता है। शिशु क्या करता है कि आरंभ में, अब देखिए दूसरा संवेग, ये तो हो गया रोना चिल्लाना या क्रोध का। दूसरा संवेग क्या है कि जैसे कि देखे होंगे जो छोटा बच्चा होता है, 2-3 माह का होता है, वो भी मुस्कुराता है। उसके पता नहीं उसके अंदर ये संवेग होता ही होगा तब तो मुस्कुरा रहा है, किसी चीज़ का खुशी मिलकर वो मुस्कुराता है। लेकिन वो जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपने संवेग को हंसकर प्रदर्शित कर देता है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है कोई आदमी, तब ठागा मारकर अपना संवेग जाहिर कर देता है। तो यानी शैशवावस्था का बच्चा में जो संवेग होता है वो अपने खुशी को मुस्कुरा कर
मुस्कुराकर प्रदर्शित करता है, और फिर जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिर वो हंसकर करता है। अब देखिए, जो 1 से 1.5 माह का बच्चा होता है, 1 से 1.5 माह का बच्चा होता है, वो भूख, क्रोध, ये कई वजह से रोता है। भूख हो गया, क्रोध हो गया, या फिर कष्ट हो गया। ये 3 वजह होता है उसके रोने का, 3 वजह होता है रोने का। और अब जब गौर कीजिएगा कि भूख से रोने वाला बच्चा जो रोता है उसका रोने का स्टाइल अलग होता है, क्रोध से रो रहा है बच्चा तो उसका रोने का स्टाइल अलग है, और कष्ट से रो रहा है तो उसका तरीका अलग है, स्टाइल अलग है। और इस संवेग को, उस संवेग को उसकी माता जानती है कि इस बच्चे में रोना यानी संवेग होना, क्रोध होना, चिल्लाना, जो चिल्लाता है भूख के वजह से चिल्ला रहा है या क्रोध के वजह से चिल्ला रहा है या कष्ट के वजह से, सिर्फ माँ ही पहचान पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ तो माँ ही है जो कि हर तरह के संवेग को भी पहचान लेती है। अब देखिए, 2 वर्ष का बच्चा, कुछ ऐसा भी है जैसे 2 वर्ष का बच्चा है, 2 वर्ष तक के बच्चे को सांप से डर नहीं लगता है। हम लोग के सामने अभी सांप आ जाए तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगा, लेकिन 1.5-2 वर्ष का बच्चा है, कभी वो सांप नहीं देखा है, कभी सांप के बारे में नहीं सोचा है, उसको दीजिएगा लगेगा खिलौना, उसके साथ वो खेलेगा। कई वीडियो आप लोग देखे होंगे, शॉर्ट वीडियो में तो खूब आता है कि बच्चे 2 साल 1.5 साल का बच्चा है, सांप के साथ वो खेल रहा है, सांप के साथ खेल रहा है, क्योंकि उसको डर लगता ही नहीं है सांप से। लेकिन जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है फिर वही चीज़ संवेग होना शुरू हो जाता है। अब मान लिया जाए कि 6 माह का बच्चा है, 6 माह का बच्चा है, माँ का दूध पी रहा है और वो नहीं पिए, किसी बीमारी के वजह से या किसी कष्ट के वजह से नहीं पीता है, तो माँ उसको कभी डरवाती नहीं है कि पी लो नहीं तो फलाना आ जाएगा, चिलाना आ जाएगा। हम लोग में कहावत है कि खा लो बच्चा नहीं तो धुआं आ जाएगा, धुआं पकड़ के ले जाएगा। पता नहीं धुआं क्या होता है, आज तक हम लोग समझे भी नहीं, पता नहीं आप समझ रहे हैं तो बताइएगा धुआं क्या होता है। तो अब देखिए, लेकिन जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, जब बच्चा वही शरारत करता है, वही नौटंकी करता है, तब माँ उसको संवेग के द्वारा कंट्रोल करती है, यानी उसको डरवाती है, भय दिलाता है कि भाई खा लो नहीं तो धुआं आ जाएगा, ये काम कर लो नहीं तो धुआं आ जाएगा, ये काम मत करो नहीं तो तुमको भूत पकड़ लेगा। तो ये सब संवेग है, बच्चों में ऐसी आदतें नहीं लगानी चाहिए। इस तरह का डर, इस तरह का संवेग विकसित नहीं करना चाहिए। उसके अंदर अच्छे कुछ संवेग होते हैं, हंसी खुशी वाला, उस तरह का करना चाहिए। अब देखिए, ये बाल्यावस्था में संवेग, जैसे शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो संवेग के अर्थों को समझने लगता है, यानी इसके अंदर भय हो जाता है, क्रोध हो जाता है, भय, क्रोध, फिर जाके शिष्टता भी आ जाती है, कुछ शिष्टता वगैरह भी आ जाती है। तो यानी इसमें जो संवेग का रूप होता है वो बदल जाता है। देख रहे हैं कि 2 साल के बच्चे जो होते हैं, 2 साल के बच्चे, उसमें संवेग यानी सांप से नहीं डरता, क्रोध नहीं होता, लेकिन यहाँ पर भय हो गया, क्रोध हो गया, शिष्टता, जैसे बड़े लोगों का आदर करना, माता पिता का आदर करना, गुरु का आदर करना, इसके अंतर्गत धीरे धीरे इन सभी चीज़ों का संवेग विकसित होने लगता है। किशोरावस्था, किशोरावस्था में संवेग अस्थायी होता है। किशोरावस्था में संवेग क्या होता है? अस्थायी हो जाता है, यानी किसी क्षणभंगुर नहीं होता है। किसी चीज़ से डर गया तो वो संवेग उसका धीरे धीरे क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। किसी चीज़ से उसका मोह भंग हो जाएगा, यानी क्रोध आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, तो उसका संवेग अस्थायी रहेगा। थोड़े से समय के लिए वो जैसे शैशवावस्था में समाप्त हो जाती थी, वो उस तरह से नहीं होता है। तो ये संवेग अस्थायी हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मैकडूगल का जो संवेग और मूल प्रवृत्ति है 14 प्रकार का, उसको देख लेते हैं। देखिए, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे कि मैकडूगल जो हैं 14 प्रकार के संवेग को बताते हैं, 14 प्रकार के संवेग, और मैकडूगल जो मूल प्रवृत्ति से जोड़ते हैं, एक एक करके देखिएगा। भय, अब देखिए ये भय क्या है? एक संवेग है, आप किसी भी चीज़ का डरना। और जब आप सोचिए कि आपको किसी चीज़ से डर लगेगा, डर जाइएगा, तो क्या कीजिएगा आप? आपकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? पहले मूल प्रवृत्ति समझ लेते हैं कि मूल प्रवृत्ति क्या होता है। कि मूल प्रवृत्ति वो चीज़ होता है, यानी एक मनोदशा होती है, मानसिक दशा होती है, जो आपको एक अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उसी को कहते हैं हम लोग मूल प्रवृत्ति। जैसे कि मान लिया जाए कि जैसे शिशु को कष्ट होगा तो क्या होगा? रोना, नींद आने पर कहीं भी सो जाना। तो बच्चे का ये मूल प्रवृत्ति है कि भूख लगने पर रोना। हम लोग को भूख लगेगी तो बच्चे की तरह नहीं रोएंगे, क्यों? क्योंकि बच्चे की वो मूल प्रवृत्ति है। तो अब जैसे कि आप किसी चीज़ से डर गए तो मैकडूगल कहता है कि वो क्या करेगा? पलायन करेगा, यानी भाग जाएगा।
भाग जाएगा। हम लोग भी बहुत जंगल में मान लिया जाए कि घूम रहे हैं, अचानक शेर आ जाए तो मन में तो डर होगा। जब डर होगा तो क्या करेंगे कि भाग जाएंगे। चलिए शेर से नहीं समझ पा रहे हैं, मान लिया जाए कि आपको कोई लड़की पसंद आ जाए, आप उसके गली में गए और आपको पता चल गया कि उसका भाई डंडा लेके आया है, तब क्या कीजिएगा? तब पलायन करना ही समझदारी होगा। तो भय, जैसे भय घुस गया कि भाई फलाना का भाई आ रहा है, भागो, तो क्या करेंगे? भागो, यानी भागो क्या हो गया? एक मूल प्रवृत्ति हो गया। दूसरा घृणा, जब किसी चीज़ से घृणा हो जाए, हेट, आई हेट यू कहते भी हैं। चलिए प्यार से ही जोड़कर ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझते हैं। मान लिया जाए कि आप बेइंतहा प्यार कर रहे हैं किसी लड़की से, या कोई लड़की है तो लड़का से बेइंतहा प्यार कर रहे हैं, और किसी बात को लेकर वो आपको घृणा दे दे, घृणा हो जाए उससे, तो क्या कीजिएगा? उसको निवृत्ति, यानी छोड़ देंगे या त्याग देंगे। जाओ, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नहीं, छोड़ देंगे, तो ये घृणा हो गया। फिर आश्चर्य। अब देखिए कोई नया चीज़ जब आप देखते हैं, जब कोई नया चीज़ देखते हैं, आप कहीं जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, आपको वैसा कोई चीज़ पसंद आ जाए जो पहली बार आप उसको देखे हैं, तो आपके लिए वो क्या होगा? आश्चर्य हो जाएगा। चलिए लड़का लड़की का ही बात कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत लड़की आपको रेलवे स्टेशन पर बैठ गया, आप लड़की हैं तो आपको बहुत खूबसूरत, बहुत स्मार्ट, जो कभी आप उसको नहीं देखे हैं, वो लड़का भेट गया, मिल गया, तो आपको आश्चर्य होगा, ओह माय गॉड, इतना स्मार्ट। तो आपको अंदर क्या होगा? आश्चर्य होगा, यानी वंडर। और तब क्या होगा कि आप जिज्ञासा आपके मन में आएगा कि जाने ये लड़का है कहाँ का, ये लड़की है कहाँ की। मोबाइल नंबर मिल जाता तो काम हो जाता, वगैरह वगैरह, जिज्ञासा होना शुरू हो जाता। वात्सल्य, शिशु रक्षा। देखिए वात्सल्य क्या होता है कि जब किसी चीज़ से कोई प्यार, ये माता पिता का संबंध है इसमें, यानी माँ बेटे या पिता बेटे, पिता संतान, इससे संबंध है कि उससे एक लगाव होता है हर प्राणी का। कई वाइल्ड एनिमल में देखे होंगे आप लोग कोई चैनल में कि कोई ऐसा जानवर हो, पक्षी हो, जो उसके बच्चे पर खतरा होने लगता है। हम लोग तो देखे हैं, एक बार क्या करें, साइड से जा रहे थे, मुर्गी का चूजा 8-10 चूजा था, तो पता नहीं, हमको तो छेड़ना था नहीं, मुर्गी के चूजे को मारना तो था नहीं, लेकिन मुर्गी को क्या लगा नहीं लगा, पूरा करकराने करते हुए पूरा इधर उधर चोंच ऊँच नोचने जांचने लगी। क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर वात्सल्य है, अपने बच्चे को लेकर वात्सल्य है, प्यार है, लव है। तो वो क्या करेगा? शिशु रक्षा करने के लिए कई भयावह चीज़ों से भी डर सकती है, लड़ सकती है माताएं। तो ये भी क्या है कि वात्सल्य एक संवेग है और शिशु रक्षा करना उसका क्या है? मूल प्रवृत्ति है। विषाद, दुख, इमोशन, डिस्ट्रेस, यानी जब आप किसी चीज़ से दुख हो जाते हैं, किसी चीज़ विषाद में डूब जाते हैं, नहीं, जब कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत चाहने वाला होता है और आपको रुला दे, दुख, बहुत कष्ट दे, तो आप क्या करेंगे? आप सोचते हैं कि किसी का कंधा मिल जाए, सर रख कर रोएं, सर रख कर जो है ना रोएं, उसके शरण में जाएं। तो यानी जब दुख होता है किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को जब दुख होता है, तो वो किसी के शरण में जाना पसंद करता है, किसी के शरण में जाना पसंद करता है। समझ रहे हैं आप लोग? संरचनात्मक भावना आपके मन में होगा कि कुछ बनाना है। लॉकडाउन में तो खूब संरचनात्मक भावना आ गया था संवेग के रूप में। हमारे पुरुष सब किचन में जा के आज ये बनाते हैं, आज ये खाते हैं, आज वो बनाते हैं। तो संरचनात्मक भावना जैसे उसके अंदर संवेग आएगा तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगा? रचनात्मक हो जाएगी, वो रचना करना शुरू करेगा। तो नया नया वैरायटी भी लॉकडाउन में खोजबीन हो गया है। तो रचनात्मक, अब देखिए ये तो हम एक कमेंट के रूप में बताए, लेकिन बच्चों में ये रचनात्मक भावना जैसे आएगा तो पेन पेंसिल कलर उसको मिल जाएगा तो वो कुछ न कुछ डिजाइन वगैरह, चित्र वगैरह बनाना शुरू कर देगा, तो वो रचना हो गया। आगे है स्वामित्व की भावना। आपके मन में हो जाएगा कि हम इस चीज़ का मालिक बन जाएं, आपको लगने लगेगा कि हम इस चीज़ का ऑनर बन जाएं, तो आप क्या कीजिएगा कि संचय प्रवृत्ति यानी जमा करना शुरू कर दीजिएगा, कलेक्शन यानी जमा करना शुरू कर दीजिएगा। और यानी स्वामित्व की भावना क्या है? एक संवेग है, और इस संवेग में क्या मूल प्रवृत्ति होगी कि आपको जमा करना यानी संचय की प्रवृत्ति आपके मन में आ जाएगी। आठवां है एकाकीपन। एकाकीपन, जब किसी प्राणी को अकेलापन महसूस होता है,
तो वो उसका संवेग होता है। और उसकी मूल प्रवृत्ति होती है कि हम कहीं झुंड में जाएं, समूह में जाएं। कई मौक़ों पर देखते होंगे कि कोई जानवर हो, पक्षी हो या चींटी वगैरह हो, ये अपने झुंड से अलग हो जाता है तो उसको एकाकीपन महसूस हो जाता है। और एकाकीपन जब महसूस होता है तो फिर वो क्या करता है कि समूह में जाना तत्काल वो प्रयास करता है कि हम कैसे समूह में अपना चले जाएं। कामुकता यानी मन में उबाल आ जाए, जैसे किशोरावस्था में उबाल आता है, उसके ज्वार, खून में भी ज्वार होता है, गर्मी होता है। जब कामुकता आ जाए तो वो चाहता है कि हम सेक्स करें, ये उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। यानी संवेग क्या हो गया? कामुकता। कामुकता यानी सेक्स करने का मन हो गया कामुकता, और सेक्स करना वो चाहेगा तो ये उसकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। श्रेष्ठता की भावना, श्रेष्ठता की भावना, जब हम लोग कहीं भी ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस में आप समूह में काम कर रहे हैं और आपको ये फीलिंग्स आ जाएगा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तो आपको क्या होगा? एक आत्मगौरव होगा। उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? आत्मगौरव होगी। आत्महीनता, आत्महीनता जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप असफल हो रहे हैं, आप प्रभाव कहीं नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपके अंदर एक आत्महीनता आ जाएगी। वो भी क्या है? संवेग है। और जब आत्महीनता आएगी तो आप अपने आप को दयनीय समझिएगा, लाचार समझिएगा, गरीबी समझिएगा, नहीं मजबूर समझिएगा। तो ये मूल प्रवृत्ति होता है कि जब अंदर में ये आत्महीनता चले आए, यानी आत्मग्लानि फीलिंग हो जाए कि हम ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने आप को असहज महसूस कीजिएगा, असहज महसूस कीजिएगा, लाचारी, दैन, गरीबी। भूख, भूख भोजन अन्वेषण, जब किसी प्राणी को भूख लगता है तो भूख भी क्या है? एक संवेग है। और वो प्रयास क्या करेगा? भोजन की खोज, भोजन की खोज, भोजन की खोज कह सकते हैं इसको अन्वेषण की जगह। आमोद, जब मन में एक उल्लास हो, खुशी हो, मनोरंजन हो, तब आपके अंदर क्या होगा? मूल प्रवृत्ति होगा कि हंसी खुशी आएगी ही। नहीं, मान लिया जाए कि आप बड़े दिन से प्रयासरत हैं कि हमको ये चीज़ मिले, हमको वो मिले, और जब मिल जाती है तो आप मंद मंद क्या कीजिएगा? मुस्कुराइएगा या हंसिएगा। तो आमोद यानी आपके अंदर मनोरंजन आया और फिर आप उसको बयां कर रहे हैं मूल प्रवृत्ति के रूप में, हंसकर। क्रोध, क्रोध भी क्या है कि ये मैकडूगल के अनुसार क्रोध एक संवेग है। और जब क्रोध आता है किसी चीज़ पर तो क्या करता है? युयुत्सा, युद्ध या लड़ाई कई मौक़ों पर होता है कि भाई बहन में है, भाई भाई में है, किसी बात को लेकर क्रोध हो गया तो पूरा मार काट लगता है, पूरा युद्ध करने के मूड में आ जाता है। तो युयुत्सा ऐसा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में भी होता है। जब क्रोध हो जाए तो दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति होती है, थोड़ा बचिएगा। तो ये था क्या? मैकडूगल से संबंधित 14 प्रकार के संवेग। उम्मीद करते हैं कि ये संवेग आप नहीं भूलिएगा। तो ये था संवेग से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद में आया होगा। यहाँ तक देखते देखते आ गए तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब तो कम से कम लाइक कर दीजिए, अब तो कम से कम शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।